नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। प्रदोष व्रत हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ता है। प्रदोष व्रत को बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत, जिसे त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, इस व्रत को करने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करते हैं उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ मार्च महीने का आखिरी प्रदोष व्रत 19 मार्च को रखा जाएगा। इस बार प्रदोष व्रत रविवार को है और इसे रवि प्रदोष कहा जाएगा। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त आइए जानते हैं। 19 मार्च को त्रयोदशी तिथि का आरंभ सुबह 8:08 पर होगा और इसका समापन 20 मार्च को 4:56 पर होगा। भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष काल को सबसे उत्तम माना गया है। 19 मार्च को प्रदोष काल 6:35 से 8:55 तक रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। भगवान शिव को भोले भंडारी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए त्रयोदशी के दिन सुबह स्नान आदि कर ले। इसके बाद घर में घी का दीपक जलाकर सुबह के समय पूजा कर ले। भगवान शिव की उपासना के लिए प्रदोष काल को सबसे उत्तम माना गया है। प्रदोष काल में लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठे। इसके बाद शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं। इसके बाद दूध, दही, शहद और जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को चंदन का तिलक, अक्षत, भस्म आदि अर्पित करें। फिर समी के पत्ते, बेलपत्र, रुद्राक्ष आदि चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें। साथ ही रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के मंत्र का जप करें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती जरूर करें। फिर भगवान को भोग लगाकर सभी को प्रसाद बांट दें और अंत में खुद भी प्रसाद खाएं। प्रदोष व्रत का महत्व भी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है और भगवान शिव की कृपा भी बनी रहती है। साथ ही भगवान शिव अपने भक्त के सभी कष्टों को हर लेते हैं और व्यक्ति को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब कथा सुन लेते हैं दोस्तों। ओम नमः शिवाय। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद की वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण
परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो ये थी कथा दोस्तों। और अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।